हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम देवेंद्र और टारगेट पीसीएस ओनली में आपका स्वागत है। ठीक, आज हम बात करेंगे सूचियों के बारे में जो संविधान में दी गई हैं। प्रमुख रूप से 3 सूचियाँ, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो संघ सूची में कौन कौन से विषय शामिल है, ठीक, राज्य सूची में कौन कौन से विषय शामिल है और समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय शामिल है। देखो, इस वीडियो में जो है ना, सारे प्रश्न को यानी कि सारे विषयों को याद करना ज़रूरी नहीं है। बस जो इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको याद कर लेना और बाकी को पढ़ लो। ठीक, जैसे कि एग्जाम टाइम जो है थोड़ा सा हल्का याद रहे कि ये हमने पढ़ा था राज्य सूची में या ये पढ़ा था हमने संघ सूची में। ठीक है, और सूची जो है ये 7वीं अनुसूची में शामिल किए गए हैं। यानी कि 7वीं अनुसूची में सूचियों को शामिल किया गया है, जिस सूचियों में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बात की। संघ सूची में जो है केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची में राज्य कानून बनाता है। ठीक, और समवर्ती सूची में जो है केंद्र कानून बनाता है। ठीक, एक और आता है अवशिष्ट सूची। इन तीनों सूचियों के बाद जो विषय इन तीनों सूचियों के बाहर है, ठीक है, उनको जो है अवशिष्ट सूची में रख दिया जाता है। तो उस पर भी कानून कौन बनाता है? राज्य। ठीक है, ये सब कुछ है। यहाँ पे अगर हम बात करें संघ सूची की, तो इसमें संघ सूची में 97 विषय हैं। ठीक है ना, 1 मिनट। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं। कितने? 100 विषय हैं। और राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। संघ सूची की बात करें, जस्ट हमें पढ़ लेना है। ठीक, और एक्स्ट्रा कुछ भी ना लग पढ़ना। ठीक, तो इम्पोर्टेंट होगा उसे हम बात कर लेंगे। संघ सूची में बात की गई है प्रतिरक्षा के बारे में। देखो, जो संघ सूची है, संघ सूची का मतलब है केंद्र कानून बनाने वाला। तो केंद्र केवल ज़्यादातर उन कानून पे, उन विषयों पर कानून बनाता है जो बड़े विषय हैं। ठीक है ना, छोटे मोटे विषय पे केंद्र कानून नहीं बनाता है। जैसे डिफेंस का बात आ जाए, डिफेंस की बात आ जाए, ठीक है ना, इंटरनेशनल रिलेशन की बात आ जाए, ठीक है ना, इंटरनेशनल ट्रेड की बात आ जाए, तो इन सारे विषयों पे कौन बनाएगा कानून? संघ बनाएगा। ठीक है, बाप मतलब केंद्र, केंद्र मतलब केंद्र सरकार। ठीक है ना, बाप तो वही बनाएगा, बड़ा आदमी ही बनाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे प्रतिरक्षा मामला आ गया, प्रतिरक्षा आ गया, ठीक है, विदेशी मामले आ गए, नागरिकता आ गया। ठीक है, नागरिकता गृह मंत्रालय के अंदर आता है। ठीक, आगे बाद संचार, डाक तार आ गया, निगम कर आ गया, सेवा कर आ गया, युद्ध शांति हो गया, किसी देश से युद्ध हो जाए, ठीक है, युद्ध के बाद युद्ध से संबंधित कानून बनाएगा केंद्र सरकार, युद्ध के बाद शांति करने उससे संबंधित बनाएगा केंद्र सरकार कानून। ठीक है, कोई राज्य तो बना नहीं सकता। तो इस प्रकार से आप कॉमन सेंस यूज करके भी आप आंसर तक जा सकते हो। ठीक, इसके साथ सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क। अब इम्पोर्ट ड्यूटी और जो एक्सपोर्ट ड्यूटी, यहाँ भी कानून केंद्र सरकार ही बनाएगा। बीमा, प्रत्यर्पण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि, करार, रेलवे, मुद्रा, रिजर्व बैंक। ठीक है, ये आपको पता ही है। रिजर्व बैंक भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, तो वहाँ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही रिजर्व बैंक है। ठीक है, रेलवे भाई भारत में ऐसा तो है नहीं है कि प्रत्येक स्टेट की अलग अलग रेलवे नहीं है ना, चलती तो पूरे देश में है, लेकिन जो है उसको कंट्रोल कौन करता है? केंद्र सरकार। ठीक है, समुद्री और हवाई मार्ग पे। इसके साथ बात करें विदेशी मामले पे, विदेशी ऋण पे, विदेशी व्यापार पे, लॉटरी पे भी जो है संघ सूची कानून बनाता है। ठीक, इसके साथ आयकर, जनगणना और आपका डाकघर, बचत बैंक और स्टॉक एक्सचेंज, इन सब पे जो है कौन कानून बनाता है? इस पर कानून बनाता है संघ सूची। राज्य सूची पर कौन कानून बना सकता है? जो राज्य के अंदर में जिनके विषय छोटे होते हैं। जैसे लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था का मतलब है, जैसे आपने संघ पे भी देखा होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट इज कॉल्ड यूपीएससी। और प्रत्येक स्टेट का भी लोक व्यवस्था है। यूपी की बात करें, यूपी का पीसीएस, बिहार की बात करें तो बिहार का पीसीएस, एमपी की बात करें तो एमपी का पीसीएस। तो स्टेट लेवल पे प्रत्येक का जो है खुद का लोक व्यवस्था, वहाँ पे भी लोग कानून बनाते हैं खुद से। ठीक है, इसके बाद पुलिस, पुलिस की बात करें, प्रत्येक जो है स्टेट की अलग अलग पुलिस होगी और उन अलग अलग पुलिस के जो सिंबल होते हैं सोल्जर पे, उनके भी अलग अलग होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बात कर मतलब दोनों में जो अलग अलग डिवाइड या मतलब कंपैरिजन कर सकते हैं, रेल व ग्रामीण पुलिस क्षेत्र। ठीक है, कारागार, भूमि, ठीक है, और जो है स्थानीय सुशासन, लोकल गवर्नमेंट बॉडी। कहीं पर जो है लोकल गवर्नमेंट बॉडी काम करती है, कहीं पर नहीं करती है। ठीक है ना, यहाँ पर उस जो काम करती है वो 2 स्तरीय है। यूपी में जैसे 3 स्तर की है, वहाँ पर हो सके 2 स्तर की है, हो सके 4 स्तर की हो। ठीक है, प्रादेशिक लोक सेवा के बारे में बात करें और लोक व्यवस्था के बाद लोक स्वास्थ्य के बारे में बात करें। इसके साथ बाजार एवं मेले के बात करें, सट्टा जुआ के बारे में बात करें। ठीक है, इसके साथ जो है देखो लॉटरी की बात करी तब तो संघ सूची में है। ठीक है, सट्टा और जुआ की बात करें तो फिर आपका आता है राज्य सूची में सर। ठीक, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, पशुपालन, सिंचाई, कृषि आय पर कर, गैस, शराब, मनोरंजन, भूमि राजस्व या लगान, विद्युत पर कर और पथ पर
पथकर मतलब टोल टैक्स, ठीक है, प्रति व्यक्ति कर और विलासिता की वस्तु पर, इन सब पर राज्य कानून बनाता है, ठीक है। अब बात करेंगे समवर्ती सूची के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, समवर्ती सूची के बारे में। तो यहाँ पे देख लो समवर्ती सूची में कौन कौन कानून बना सकता है, जैसे दंड विधि, प्रक्रिया विधि, ठीक है, इसके साथ आर्थिक एवं सामाजिक योजनाएं, शिक्षा पर, ठीक है, और बल पर कौन कानून बनाएगा, समवर्ती सूची। विवाह पर और विवाह विच्छेद पर कौन बनाएगा कानून, समवर्ती सूची। कारखाने मजदूर पर, खाद्य पदार्थों एवं अन्य पदार्थों अपमिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण पर और पर्यावरण नियोजन। प्रत्येक राज्य में जो है जनसंख्या नियंत्रण पर अलग अलग कानून बनाए जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक राज्य की संस्कृति अलग अलग है, ठीक। उस संस्कृति को ध्यान में रख के हम वो राज्य कानून बनाएगा। अगर केंद्र कानून बनाएगा तो पूरे सारे के सारे देश में एक कानून होगा, और सारे देश की एक संस्कृति है नहीं, ठीक है, इसलिए जो है ये समवर्ती सूची में। आगे बात करें समवर्ती सूची, परिवार नियोजन, न्याय प्रशासन, ठीक है, एंड आगे बात करें संपत्ति का अर्जन, अधिग्रहण, विद्युत के बारे में, और जो बाट माप के बारे में, वन्य जीव और जो है जंतुओं का संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तिका, मुद्रणालय, स्वच्छता, औषधालय, इन सब के बारे में कौन कानून बनाएगा, समवर्ती सूची, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इस वीडियो को जरूर देख लेना। इसके साथ जो है प्लेलिस्ट में जाके जितने भी वीडियो हैं उसको आप ज़रूर देख लेना, वहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे, गारंटीड फंसेंगे, 100% फंसेंगे, और यहीं से क्वेश्चन आएगा। मेरा अंतिम संदेश है, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या करना है, वो करना है, आपको मॉक लगाना है बस, और इसके बाद कुछ भी ना करना।